Assalamualaikum dear students. Today our discussion topic is पाउंड हैबिटेट. आज हम लोगों ने पाउंड हैबिटेट के बारे में पढ़ना है. सबसे पहले हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करना है. फिर हम लोगों ने पाउंड हैबिटेट यानी एक तालाब में पाई जाने वाली ज़िंदगी यानी प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ को भी डिस्कस करना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक पाउंड हैबिटेट. पाउंड हैबिटेट. पाउंड को उर्दू में हम तालाब बोलते हैं, तालाब. एंड हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन एनिमल और अ प्लांट लिव्स. ऐसी जगह जहाँ कोई भी पौधा या जानवर रहता हो तो उस जगह को हम उस जानदार का हैबिटेट यानी मस्कन बोलते हैं. अब हम लोग इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं. द पाउंड इज एन एक्वेटिक हैबिटेट विच इज रिच इन लाइफ. यहाँ पे वर्ड आ रहा है एक्वेटिक. एक्वेटिक वर्ड इज बेसिकली रिलेटिंग टू वाटर. ये वर्ड पानी से रिलेट करता है, यानी एक्वा मीन वाटर. ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक्वेटिक हैबिटेट. Aquatic habitat means an environment where plants and animals live. आबी मस्कन से मुराद ऐसा माहौल जहाँ मुख्तलिफ इक़साम के पौधे और जानवर रहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे मुख्तलिफ इक़साम के जानवर रहते हैं, इसलिए हम इसको रिच इन लाइफ भी बोलते हैं कि ये यहाँ पे वैरायटी पाई जाती है, मुख्तलिफ इक़साम के जानवर पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको रिच इन लाइफ बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी पाई जाती है. अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. पाउंड प्लांट यानी पाउंड में एक तालाब में पाए जाने वाले पौधों को डिस्कस करते हैं. तो इस तस्वीर में आपको 3 डिफरेंट काइंड के प्लांट नज़र आ रहे हैं. सबसे पहले है एलजी, दूसरे नंबर पे है डकवीट एंड तीसरे नंबर पे है वाटर लिली. अब हम लोग एलजी को डिस्कस कर लेते हैं. आप लोगों ने अक्सर तालाबों में एलजी को देखा होगा. अब हम लोग एलजी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एलजी बेसिकली होती क्या है. ठीक है, अब एल्गा इज बेसिकली नॉन फ्लावरिंग एंड टिपिकली एक्वेटिक प्लांट्स. एल्गा contain chlorophyll but lack of true stem, roots, leaf and vascular tissues. एल्गा बगैर फूलों के पौधा होता है जो पानी में रहता है. एल्गा में क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और फोटोसिंथेसिस करने में मदद देता है. एल्गा में जड़, तना, पत्ते और वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते. ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं. ऐसे पौधे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे पौधे होते हैं जिनके ऊपर किसी किस्म के फ्लावर्स नहीं लगते. तो आप लोगों ने ये देखा है कि ये सिंपल प्लांट्स हैं. अब हम लोग मूव ऑन करते हैं डकवीड्स की तरफ. ठीक है, डकवीड्स क्या होते हैं? डकवीड्स इज आर टिपिकली टाइनी एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट्स दैट floats on large quantities on still water. They form green layer on water. डकवीड छोटे छोटे फूलों वाले पानी में रहने वाले पौधे होते हैं. ये पानी की सतह के ऊपर तैरते रहते हैं. आप लोगों ने अक्सर डकवीड्स को भी तालाबों में देखा होगा. अब हम बात करते हैं वाटर लिली की. वाटर लिली को आप लोगों ने अक्सर तालाबों में देखा होगा. Water lily is an ornamental aquatic plant with large round floating leaves, typically cup-shaped floating flowers. यानी वाटर लिली बेसिकली तालाब की खूबसूरती में इजाफा करने वाले पौधे होते हैं. ये एक कप की तरह का फूल होता है. ये आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल एक कप की तरह है, कप शेप्ड है ये. ठीक है, अब ये एक कप की तरह का फूल होता है. इसके पत्ते पानी पे तैरते रहते हैं. आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो लीव्स हैं वो पानी की सतह के ऊपर तैरते रहते हैं और इवन के फ्लावर भी पानी की सतह के ऊपर तैरता रहता है. होपफुली आपको समझ आ गई होगी पाउंड प्लांट की. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. पाउंड एनिमल्स. अब हम लोगों ने पाउंड में एक तालाब में पाए जाने वाले जानवरों को डिस्कस करना है.
सबसे पहले है फ्रॉग, फिशेस एंड वुल्फ स्पाइडर। एक तालाब में मुख्तलिफ इकसाम के जानदार रहते हैं। आप लोगों ने अक्सर पाउंड में मेंढक को भी देखा होगा। एक तालाब में बहुत से मेंढक रहते हैं। इसके अलावा डिफरेंट काइंड की फिशेस भी रहती हैं और इसके अलावा हम लोगों ने वुल्फ स्पाइडर को भी एक तालाब में देखा होगा। यानी एक तालाब में मुख्तलिफ इकसाम के जानवर यानी मेंढक, मछलियाँ और वुल्फ स्पाइडर रहते हैं। पाउंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मीन स्मॉल, ऑर्गेनिजम्स मीन लिविंग थिंग। यानी माइक्रो मीन छोटा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मीन जानदार, ठीक है। पाउंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद ऐसे छोटे जानदार हैं जिनको हम लोग अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है, इसलिए हम लोग उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीन जानदार। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जानदार होते हैं जिनको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है, इसलिए हम लोग उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एक तालाब में बेशुमार माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया को और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे वायरस को। ये इस तस्वीर में आप रॉड की शक्ल के बैक्टीरियाज को देख रहे हैं। एक तालाब में बहुत से बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। इसके अलावा बेशुमार वायरसेस भी पाए जाते हैं। इस तस्वीर में आप वायरस को देख रहे हैं। अब बैक्टीरिया एंड वायरसेस ये दोनों इंसानों में, पौधों में और जानवरों में मुख्तलिफ इकसाम की बीमारियां फैलाते हैं। सो एक पाउंड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पाउंड हैबिटेट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।